नमस्कार, आप देखिए रिफॉर्मर जम्मू और मैं हूं पल्लवी। इस समय मेरे पीछे एक बैरिकेड जो है वो लगा है, ये आप ध्यान से देखिए, जिस पर साफ लिखा गया है कि नो एंट्री फॉर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। और जो अगर कोई भी जो है इस रास्ते से निकलेगा, कोई भी जो है 2 व्हीलर वाला जाएगा तो उसको जो है परमिशन मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर कोई 3 पहिए वाली गाड़ी निकलती है या फिर 4 पहिए वाली गाड़ी निकलती है तो उसको जो है वो 2000 का जो जुर्माना है वो होगा। और आपको बता दी चलूँ, ये बिल्कुल जो है राजतिलक रोड की जो है वो लाइन है। और इसी के साथ आपको बता दी चलूँ, इस जो है जो अभी फिलहाल यहाँ पर निकलती है गाड़ी, यानी 2 व्हीलर हो या फिर 3 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, कहीं ना कहीं इन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। और यहाँ पर देखिए ये रिक्शास लगे हैं और ये देखिए सामने से ये रिक्शास जो है वो आते हैं। और वहीं पर आपको बता दी चलूँ, कई बार यहाँ पर से जो है वो 4 व्हीलर्स भी निकलती है। और वहीं पर कई ज्यादा मुश्किल जो है वो तमाम दुकानदारों को होती है, क्योंकि जब भी यहाँ से गाड़ियां निकलती है, 4 पहिए वाली हो, 3 व्हीलर्स हो, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर ट्रैफिक जाम है वो काफी ज्यादा लग जाता है, जिसके बाद काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो आम लोगों को और साथ ही साथ जो दुकानदार है उन्हें आती है। अभी फिलहाल हम दुकानदारों से बातचीत जो है वो जरूर करेंगे कि आखिर क्या परेशानियां जो है उनका सामना करने को मिलता है जो है उनको। फिलहाल देखिए ये अभी कुछ दुकानदार यहाँ पर मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, यहाँ से जब जो है ऑटोज निकलते हैं या फिर कार्स निकलती है, कितनी मुश्किलें आपको आती है, क्योंकि ट्रैफिक जाम भी देखने को मिलता है? हमें काफी दिक्कत होती है, यहाँ पे पब्लिक चल नहीं सकती है। तो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े होने चाहिए और ऑटो जो यहाँ से निकलते हैं 1 वे होना चाहिए। तो यहाँ से कब कब ऑटोज निकलते हैं, क्योंकि बाहर बैरिकेड लगा है लेकिन फिर भी फिर भी निकलते हैं, कोई रोकने वाला उनको कोई नहीं है। बाहर पुलिस होती है, वो भी रोकती नहीं है। वो रोकती नहीं है। तो काम काज पे कितना असर पड़ता है? काफी असर पड़ता है काम काज, जब रश पड़ता है फिर ऑटो भी आती है, हम मना भी करते हैं, वो समझती नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो ऑटो निकलते हैं ये बंद होनी चाहिए। देखिए ये दुकानदार मौजूद है, इसके सामने अगर देखेंगे तो सामने कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम बातचीत जरूर करेंगे। और अभी फिलहाल दिक्कतें तो जो है वो इन्हें जरूर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जब भी गाड़ियां निकलती हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम लगता है और उसके बाद जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो इन्हें फेस करने को मिलती है। और इसी के साथ साथ काफी ज्यादा परेशान जो है वो लोग होते हैं। और अभी फिलहाल सर यहाँ पर मौजूद है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी बिल्कुल यहाँ पर अपना काम करते हैं और वहीं पर जब यहाँ से 3 व्हीलर्स निकलती हैं, 4 व्हीलर्स निकलती हैं, तो कितनी दिक्कतें आपको आती हैं? देखो जी, ये हमारे प्रधान साहब बैठे हैं, ये इस चीज के ऊपर खुद खड़े होकर रोकते हैं कि यहाँ से 3 व्हीलर नहीं आना चाहिए, ऑटोस वगैरह। आगे जाम लगता है, दुकानदार में इतनी परेशानी होती है, जो भी बात होती है वो सारी कंप्लेंट सीधी प्रधान साहब के आगे करते हैं। और प्रधान साहब काम छोड़कर खुद उठकर जाकर गाड़ियां निकलवाते हैं। ये तो ट्रैफिक पुलिस का काम है। उनको भी बहुत बार बोला है, कभी बंदे लगाते भी हैं, फिर वही हिसाब है। बहुत बार कहा है इनको कि बंदे लगाओ, लगता है आदमी थोड़ी देर के बाद फिर हट जाता है। जब तक वो रहता है तब तक तो ठीक रहता है। और हमने बड़ी बार इनको कहा कि यहाँ पर एक परमानेंट आदमी हमें दे दो जो परमानेंट यहाँ खड़ा रहे। 10 मिनट खड़ा होगा, आधे घंटे के बाद वो फिर आगे पीछे हो जाता है। तो ये वही चीज है, नो पार्किंग में लोग घुसते हैं, कई बार हमारी उनके साथ बहस हो जाती है। तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, एक आदमी इधर परमानेंट लगाना चाहिए। मुझे लगता है जब यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है तो ग्राहक भी बहुत परेशानी होती है। मैं कह रहा हूँ हमारे पास तो फिर हमारे प्रधान साहब की दुकान है, तो उधर जब लोग वहां शोर मचता है, जाम लगता है, वो सारे इधर दौड़ के आते हैं प्रधान जी। अब प्रधान जी बेचारा खुद उठकर जाता है, इससे ज्यादा और क्या करे। तो इतनी करने के बाद ही अप्रोच भी करते हैं कि यार करो, फिर वही हट जाता है बंदा, ये वही चक्कर पड़ता है। राजतिलक रोड के चेयरमैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी जरूर जानेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? अभी हमने देखा यहाँ से ई रिक्शास निकल रहे थे और ट्रैफिक जाम की वजह से जो है बाइक्स और ई ऑटोस के बीच में जो है इस वक्त बहस होने शुरू हो चुकी थी। क्या कुछ कहेंगे, जो यहाँ से 3 व्हीलर्स वाले निकलते हैं, 4 व्हीलर्स वाले निकलते हैं, कितनी दिक्कतें आप तमाम दुकानदारों को आती है? देखिए, बहुत दिक्कत है इनकी। और मैं फिर आपके माध्यम से कंसर्निंग अथॉरिटीज को यही कहना चाहता हूँ, शायद कोई जाम की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर नो एंट्री के अंदर इनको थोड़ा सा फोर्सली रोक दिया जाए। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम्स इस वक्त 3 व्हीलर्स की आ रही हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई जगह नहीं है। जब कहीं पे भी वो सेंटर में खड़ी कर देंगे, जहां उनका मन आएगा खड़ी कर देंगे। आपके खड़े खड़े आपने देखा होगा कि रॉन्ग साइड से ऑटो आ रहे हैं और रॉन्ग साइड पे ही जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से फिर कहूँगा, अगर ये प्लानिंग के तहत हो कि नो एंट्री पे अगर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी जाए तो मुझे उम्मीद है कि ये जाम का कारण ही खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ई रिक्शा से
हमें जो हो रही हैं वो यही हैं। और मैं फिर कहूँगा कि गवर्नमेंट क्या कंसर्निंग अथॉरिटी जो भी हैं, ट्रैफिक वालों ने परेड के अंदर सब्ज मंडी के पास बैरियर लगाए हुए हैं, बट वहाँ पे कोई नहीं होता, ये मानते ही नहीं है, किसी को नहीं मानते ये। देखिए अभी भी यहाँ से ई रिक्शाज आ रहे हैं और इन्हीं रिक्शाज के कारण जो है काफी ज्यादा दिक्कतें जब ई रिक्शाज वाले आते हैं, यानी 3 व्हीलर्स वाले आते हैं, तो कहीं ना कहीं 4 व्हीलर्स वाले भी सोचते हैं कि इन्हें कोई तो नहीं रोक रहा, तो हमें कौन ही रोकेगा। और वहीं देखिए अभी जो आप बात कर रहे हो या कवरिंग कर रहे हो, ये रॉन्ग साइड पे जा रहा है, राइट, और ये रॉन्ग साइड पे जा रहा है। आपकी कवरिंग हो रही है बट ये रॉन्ग साइड पे जा रहा है। और मैं फिर कहूंगा कि अगर इनकी नो एंट्री पे अगर रोक दिया जाए, रॉन्ग साइड पे ना जाएं, तो कोई जाम नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ इनकी प्रॉब्लम कब हो रही है, जब ये रॉन्ग साइड पे जाते हैं। रॉन्ग साइड पे जाने के कारण, और करते क्या है, रॉन्ग साइड पे जाके सेंटर में ऑटो खड़ा कर देंगे एक सवारी के लिए। इनको बोलो कि आपको जाना है आगे, तो वो बोलते हैं जी मेरी सवारी आ रही है, मेरी कॉल पे बात हो रही है, कुछ जो कि नहीं होता, जिस कारण मेन जाम का कारण ही ये 3 व्हीलर है। बाकी और देखिए गाड़ी कितनी आती है शहर के अंदर, कोई नहीं आती, कोई रेयर है। अगर स्मूथली ट्रैफिक चल रही है तो उसे भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। सर कई बार हम भी सोचते हैं कि मार्केट से निकलते कुछ सामान लेते जाते हैं, लेकिन जब ट्रैफिक जाम ज्यादा देखते हैं तो हम खुद सोचते हैं कि बहुत रश पड़ा है, कौन ही जाएगा दुकानों के अंदर। कभी ऐसा आपके साथ या आपको फेस करने को मिला हो? बहुत बार कई लोग जो यहाँ आना भी चाहते हैं, वो जाम के कारण के उनको एक कंसेप्ट माइंड में बैठ गया है कि ओल्ड सिटी के अंदर इतना जैमिंग है कि हमें जाना ही नहीं है, 10, 20, 50 रुपए एक्स्ट्रा दे के हम आउटर साइड से ही ले लेंगे, जिस कारण यहाँ की मार्केटें काफ़ी इफेक्टेड हैं। और मैं फिर कहूँगा कि अगर 3 व्हीलर को कंट्रोल कर लिया जाए, उनके लिए चेक लग जाए, जो नो एंट्री के बोर्ड हैं उनके स्ट्रिक्टनेस कर दी जाए, तो कोई जाम नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो देखिए अभी भी फिलहाल यहाँ पर जो ब्लैक ऑटोज है वो यहाँ से निकल भी रहे हैं, और जो ई रिक्शाज है, ई ऑटोज है, वो आ भी रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी इस तरफ भी अगर देखेंगे तो बिल्कुल पुरानी मंडी से, बिल्कुल राजतिलक रोड से जो है पुरानी मंडी की ओर आता हुआ ये ई रिक्शा, जो कि कहीं ना कहीं दुकानदारों के लिए मुश्किलों का जो यहाँ पर बन रहा है साधन। और वहीं पर ये तमाम दुकानदार इस चीज को लेकर परेशान है कि यहाँ से जो ई रिक्शाज है, जो ई ऑटोज है, वो नहीं निकलना चाहिए। और वहीं पर जो कस्टमर्स है वो भी इनके दुकान पर नहीं आते कि यहाँ पर जाम बहुत होता है। इस पर जो है कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर अगर बैरिकेड लगाए हैं कि कोई भी 3 व्हीलर 4 व्हीलर एंट्री ना करे, तो वहां पर कोई एक कमांडेंट हो जो कहीं ना कहीं वाहनों को 3 व्हीलर 4 व्हीलर को रोक सके। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए रिफॉर्म और जम्मू से